जय श्री राम, श्री भैरव धाम सरकार की जय। आज एक नए विषय के साथ आज हमारे एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, राम रक्षा स्तोत्र जो होता है उस पर आप वीडियो बनाइए और राम रक्षा स्तोत्र के बारे में हमें बताएं। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, राम रक्षा स्तोत्र यानी शरीर की रक्षा के लिए और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना परम आवश्यक है। श्री राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी प्रार्थना है। भगवान से श्री राम की एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रभु श्री राम की स्तुति गान है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि वो तो एक भगवान श्री राम की स्तुति है। इसमें प्रभु श्री राम के अनेक नामों का गुणगान किया है। राम रक्षा स्तोत्र स्वयं एक रक्षा कवच है और इसका नित्य पाठ करने से अत्यधिक लाभ और शुभ फल जल्द ही मिलने लगते हैं। अगर आप इसका पाठ करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी और आपके समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। लेकिन आपको दृढ़ विश्वास और संकल्प लेकर इस पाठ को करना है। कभी कभी हम बहुत सारी साधनाएं, पूजा, जप, तप, नियम इत्यादि अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनका संकल्प नहीं लेते। कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई भी पूजा पाठ करवाता है तो सबसे पहले वो पूजन का प्रथम संकल्प देता है। पूजन का प्रथम संकल्प का मतलब होता है कि मैं ये जो अनुष्ठान कर रहा हूं, जो जप, जो नियम कर रहा हूं, इसका क्या उद्देश्य है, मैं क्यों कर रहा हूं, इसका एक संकल्प लेता है और उसके बाद ही वो उसे पूरा करता है उस संकल्प को। और लास्ट पे उस संकल्प को पूरा करने का भी एक संकल्प लेता है कि मैंने ये पूरा किया। उसके बाद उसे उसकी मतलब पूर्ण लाभ होता है। इस बात का विशेष ध्यान है। अब हम यहां पर समझेंगे कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आसन शुद्धि करनी है। पंचपात्र आपके पास हो, आसन शुद्धि कर लो। उसके बाद ही आप सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र में विनियोग किया जाता है। विनियोगा अस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदा सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री सीता रामचंद्र प्रत्यार्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा। इस प्रकार ये शुरुआत में विनियोग किया जाता है। उसके बाद ध्यान किया जाता है। ध्यान करने के बाद राम रक्षा सूत्र जो है एक कवच है, इसका आप पाठ करिएगा। इसका पाठ आपको एक निश्चित टाइम में करना है। मतलब एक निश्चित इसका समय होना चाहिए। मतलब कि इतने समय में हम इसको करेंगे, इसका एक निश्चित समय हो। या तो आप 10 दिन, 15 दिन, 11 दिन, 21 दिन एक अपना नियम निर्धारित कर लीजिए कि मैं इतने दिन में इसे पूरा करूंगा। तो उस नियम के अनुसार आप इसको उसी नियम पर, जैसे मान लो 8 बजे आपने इसका नियम बनाया, तो 8 बजे ही आप प्रतिदिन 8 बजे ही आप हनुमान जी महाराज का आवाहन करिए। उनको आसन दीजिए, लाल वस्त्र बिछाकर एक कोई काठ का पट्टा वगैरह ले लीजिए, उस पर एक लाल आसन डाल दीजिए। एक नारियल भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं और उनका सुपारी रख सकते हैं और उनका आवाहन करें। हनुमान जी का आवाहन हो और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक नियमित समय पर होना चाहिए, तब जाके ये पूर्ण फल देता है। अब बात करते हैं, इसकी पुस्तक भी आपको मिल जाती है, पुस्तक भी आप ले सकते हैं, पुस्तक से पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हमें याद ही हो पूरा, आप पुस्तक से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यानी जीवन में क्या बदलाव होंगे यदि हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो जीवन में क्या बदलाव होंगे। देखिए, भगवान के जितने भी रामचंद्र जी के जप हैं, अनुष्ठान हैं,
इनमें किसी भी प्रकार का कोई तामसिक गुण नहीं है, ये तो सब सात्विक है। ये तो केवल मन से होना चाहिए, मन में आनंद की अनुभूति होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, राम राम रोम रोम में बसा होना चाहिए। तो अब मैं बताता हूं कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होता है। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करने वाले व्यक्ति के मन में सकारात्मक भाव का संचार होता है और उसके चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा निर्मित हो जाता है। यानी ऐसा कहें कि वो सुरक्षा चक्र के घेरे में आ जाता है और सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में संचार करने लगती है, जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। तेज होगा उसके चेहरे पे और एक मजबूती होगी हृदय में। उसके बाद बात आती है और क्या लाभ होंगे। तो दूसरा, मान्यता अनुसार मैं बता रहा हूं कि राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर राम भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, क्योंकि यहां पर रक्षा के लिए राम के दूत अतुलित बलधामम हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसमें हनुमान जी का भी ध्यान है। तो हनुमान जी यानी राम रक्षा स्तोत्र, राम की रक्षा में हनुमान जी महाराज खड़े हैं और जो राम का स्मरण करता है, हनुमान जी महाराज का पहरा, उनके दूत उसके चारों तरफ पहरा बनकर घूमते हैं, चारों तरफ से उसकी रक्षा करते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति, दिमाग से निकाल देना, कोई भी नकारात्मक शक्ति दुनिया की उसे छू नहीं पाएगी जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं सच्चे मन से। उसके बाद यहां पर हनुमान जी महाराज की भी कृपा प्राप्त होगी और हनुमान जी महाराज का सुरक्षा कवच भी हमारे चारों तरफ घूमेगा, अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति हैं तो। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसको कैसे सिद्ध करें। बहुत सारे वक्तों के ये भी प्रश्न होते हैं कि इसे कैसे सिद्ध करें। तो मैं आपको बता दूं कि विधिवत रूप से राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करने से, 11 बार पाठ करने के दौरान एक कटोरी में सरसों के कुछ दाने लेकर उन्हें अंगुलियों से घुमाते रहने से वह सिद्ध हो जाते हैं। उसमें कुछ दाने ले लें सरसों के और उसको आप पाठ को करते जाएं और उन दानों में थोड़ी सी उंगली घुमाते जाएं। उसके बाद उक्त दानों को घर में उचित और पवित्र स्थान पर रख दें। यह दाने कोर्ट कचहरी जाने के दौरान, यात्रा पर जाने के दौरान या किसी एकांत में सोने के दौरान यह दाने आपकी रक्षा करेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सरसों जो होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का काम करती है, और अगर आप राम रक्षा स्तोत्र से, उसके पाठ से अगर सरसों के दाने अभिमंत्रित करते हैं और वो दाने आप जहां भी अपने पास रखेंगे, घर में डालेंगे, जहां भी रखेंगे, वो पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि वो राम रक्षा स्तोत्र उनके अंदर अपना पावर छोड़ देगा। इसलिए ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अगला है, एक पानी की सिद्धि भी होती है। ये तो मैंने सरसों के दानों की बताई, राम रक्षा स्तोत्र से एक पानी भी आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, पानी को सिद्ध करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए तांबे के बर्तन में पानी भरकर इसे अपने हाथ में पकड़कर, बिल्कुल हाथ में पकड़कर रखें और अपनी दृष्टि पानी में रखें। राम रक्षा स्तोत्रम, इसका 11 बार किए जाने वाले पाठ से पानी को अभिमंत्रित करें, या जो जिस तरीके से सरसों के दाने आपने अभिमंत्रित किए थे उसी प्रकार आप पानी को भी अभिमंत्रित करें। इस पानी को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पानी को रोगी को पिलाया जा सकता है। इससे ली जाने वाली औषधि का तेजी से प्रभाव होता है। आप अगर कोई अंग्रेजी दवा खाते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई नुकसान ना दे या ये काम नहीं करती है, जल्दी काम करे, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय, आप 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और राम रक्षा सूत्र के, जो राम रक्षा स्तोत्र है, उसके 11 पाठ करें और सीताराम हनुमान की 108 बार नाम लें और उस पानी से आप कोई भी दवा खा लें, वो दवा 100% काम करेगी, कहीं कोई संदेह नहीं। ये बहुत अच्छा उपाय है।
उस अभिमंत्रित पानी को जिसे पिला दोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी भूत बाधा पे आप केवल छींटे भर मार देना, उसकी तुरंत खत्म हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद अगला मैं आपको बताता हूं, राम रक्षा स्तोत्रम का नित्य पाठ करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शिव इस स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि के ने भगवान शंकर के कहने पर ही की थी। भगवान शंकर ने उन्हें इस स्तोत्र की रचना की प्रेरणा स्वप्न में दी थी। भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को रचने की प्रेरणा स्वप्न में दी थी, जब उन्होंने कौशिक ऋषि ने इसकी रचना की थी। उसके बाद नित्य राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से मनुष्य के मन में हर तरह का भय निकल जाता है और वह निर्भीक जीवन जीता है। उसे निडर होकर जीता है, उसे कोई डर नहीं। श्री राम रक्षा स्तोत्र के नित्य पाठ करने से मंगल ग्रह का कुप्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जिनकी कुंडली में मंगल का प्रभाव है, लड़के या लड़कियों का जिनका विवाह नहीं हो रहा है, मंगल का प्रभाव बना हुआ है, दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्या आ रही है, तो वो 100 कामों को छोड़कर केवल एक ही काम करें, वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसका पाठ करने से प्रभु श्री राम की हर तरह से रक्षा करते हैं। अपने शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म है। राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान, शांति, विजय, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता रहता है, वह आने वाली कई तरह की विपत्तियों से बच जाता है। इस प्रकार हमने आपको राम रक्षा सूत्र के बारे में, जो स्तोत्र है, एक पाठ है, एक ध्यान है उनका, जो मैंने बताया, तो इस पुस्तक को आप बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई कठिन नियम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा नियम है। बढ़िया से शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध मन के साथ इसका पाठ करें और इसकी सकारात्मकता का एहसास करें। और भी पावर अगर आपको चाहिए तो सीताराम नाम जप करें, जिससे राम रक्षा स्तोत्र आपके संपूर्ण कार्यों को बना देगा। और आशा करते हैं कि आप राम रक्षा स्तोत्र के बारे में समझ गए होंगे और इसकी महत्ता को समझ लिया होगा, और आज से आप इस पाठ को जरूर करेंगे। तो करिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। जय